विभाजित, क्योंकि हमने अपनी उस इंटरकनेक्टेड अवस्था को अपनी असजगता के कारण विस्मृत कर दिया है। देखा जाए तो वैज्ञानिक रूप से भी ये चीज़ें पूरी तरह स्टेब्लिश हो चुकी हैं कि हम इंटरकनेक्टेड हैं, हम अंतर संबंधित हैं, हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का अविभाजित स्वरूप हैं, या कहें एक अनडिवाइडेड स्ट्रक्चर हैं, जहाँ पर हम एक फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन के ऐसे जगत में हैं जो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से बुना हुआ है। तो वैज्ञानिक अर्थ में भी देखें कि हम सब अंतर संबंधित हैं, कहीं भी कोई अलगाव नहीं है। लेकिन अगर हम गहरे ऊर्जा स्तर पर भी देखें तो हम ऊर्जाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, ऊर्जाएं हम शेयर कर रहे हैं। तो इस चीज़ को जानना ही वो वननेस है, वो एकता है। देखिए, जिसको अनंत कह दिया गया या जिसको अनंत पथ कह दिया गया, वो अपने आप में ही कल्टलेस हो गया, क्योंकि वो बाउंड्री लेस हो गया, बिगनिंग लेस हो गया, एंड लेस हो गया। अनंत तो वही है जिसका प्रारंभ ना हो, जिसका अंत ना हो। अनंत पथ एक पैराडॉक्सिकल टर्म है, क्योंकि पथ का हमेशा अंत होता है। पथ कहीं ले जाने के लिए है, किसी मंजिल पर तुम जा रहे हो तो पथ का उपयोग करते हो, पथ मंजिल पर पहुंच जाता है, पथ की उपयोगिता समाप्त हो जाती है, पथ समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर कोई पथ अनंत है तो पथ के अर्थ में वो पथ नहीं रहा, वो एक जीवन यात्रा हो गया, वो वे ऑफ लाइफ हो गया। तो अगर बहुत सरल शब्दों में हम कहें कि व्हाट इज अनंत पथ, अनंत पथ इज द वे ऑफ लाइफ। विधियां केवल एक उपकरण की तरह हैं, उनकी प्रारंभिक यात्रा में उपयोगिता है, लेकिन बहुत दूर तक विधियों को अपने साथ लेकर नहीं चलना है। तुम कहीं जा रहे हो तो एक वाहन का उपयोग करते हो, लेकिन जब तुम उस जगह पर पहुंच जाते हो तो वाहन से उतर जाते हो और जहां तुम्हें जाना था उस जगह प्रवेश कर जाते हो, उस जगह का आनंद लेते हो, उसमें रहते हो। ऐसे ही विधियां हैं। विधियां तुम्हें चेतना के एक आयाम तक ले जाती हैं और फिर उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। अब तुम्हें चेतना के उस आयाम में यात्रा करनी है, तुम्हें उसमें निवास करना है, तुम्हें उसमें अपनी तरह से रहना है। तो इतनी उपयोगिता विधियों की है।